नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 10 जून 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। इसमें आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि किस राज्य ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को अपने राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है। इसमें ऑप्शन है असम, मेघालय, केरल और मध्य प्रदेश। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असम। असम राज्य ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को अपने राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है। इसके बारे में यदि जाने तो ये कोकराझार जिले में 422 वर्ग फुट का वन्य निवास स्थान मानस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से जुड़ा हुआ है। 422 वर्ग किलोमीटर के रायमोना से पहले यहाँ पर असम के 5 राष्ट्रीय उद्यान और थे, जिनमें कांजीरंगा, मनस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू खेसोवा ये प्रमुख 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। और अब छठा राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। पेकुआ नदी रायमोना की दक्षिणी सीमा को परिभाषित करती है और रायमोना 2837 वर्ग किलोमीटर मनस बायोस्फीयर रिजर्व और चिराग रिपु हाथी रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। और यदि असम के बारे में जाने तो असम के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 76वें यूएनजीए के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अब्दुल्ला शाहिद को यूएनजीए के अध्यक्ष 76वें अध्यक्ष बनाया गया है। ये मालदीव के हैं। और यदि हम मालदीव के बारे में जाने तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। और यहाँ की जो राजधानी है वो है माले। और मालदीव की जो मुद्रा है वो मालदीवियन रुपया है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि 76वें यूएनजीए के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को बनाया गया है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में रिया चक्रवर्ती को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर 10th। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट स्थान इनको प्राप्त हुआ है। इसके बारे में यदि थोड़ा जाने तो मिस यूनिवर्स 2020 तीसरी रनर अप एडलाइड कैस्टेलिनो ने सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि दिशा पाटनी, कियारा आडवाणी और दीपिका पादुकोण ने क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें स्थान इनको मिले हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्र के 40 से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया था। तो नंबर 1 पर रही हैं रिया चक्रवर्ती, नंबर 2 पर हैं आप एडेलाइन क्रिस्टेलिनो, और 3 और 4 पर हैं दिशा पाटनी, कियारा आडवाणी और दीपिका पादुकोण। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे कब मनाया जाता है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 9 जून। प्रतिवर्ष हम 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे मनाते हैं। यह दिवस विश्व स्तर पर व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हम मनाते हैं। और इस वर्ष की जो थीम है वो इस प्रकार है कि एक्रीडिएशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। और भारतीय गुणवत्ता परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आदिल जैनुल भाई। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि विश्व प्रत्यायन दिवस हम प्रतिवर्ष 9 जून को मनाते हैं। हमारा जो आज का 5वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है। चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया, हाल फिलहाल में जो केंद्र की ओर से चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए उनमें किन्हें नियुक्त किया गया है, क्या वे
अनूप चंद्र पांडे हैं, क्या वे अरोड़ा हैं, क्या वे हितेंद्र दवे हैं? तो इसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अनूप चंद्र पांडे को केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। और इनको पूर्व चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के जगह नियुक्त किया गया है, और जो कि 12 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के पैनल के अन्य 2 सदस्य हैं। ये नियुक्ति 3 सदस्यीय आयोग को अपनी पूरी ताकत में बहाल करता है, जो अब अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के अगले सेट की देखरेख करेगा। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके कार्यकारी हैं सुकुमार सेन। और ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका जो जवाब है वो है अनूप चंद्र पांडे। अब हम छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो आज का छठा क्वेश्चन है वो है कि महानिदेशक यानी कि नौसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन है वो है राजेश पेंदकर, अनूप चंद्र पांडे, हितेंद्र दवे। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा राजेश पेंदकर को नौसेना के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्लैग ऑफिसर एंटी सबमरीन वारफेयर के विशेषज्ञ हैं राजेश पेंदकर, जिन्होंने नौसेना के फ्रंटलाइन युद्धपोत में ASW अधिकारी के रूप में और बाद में गाइडेड डिस्ट्रॉयर INS मैसूर के कार्यकारी अधिकारी और प्रधान युद्ध अधिकारी के रूप में काम किया है। उन्होंने मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा, मिसाइल युद्धपोत INS शिवालिक और विमानवाहक युद्धपोत INS विराट की कमान संभाली है। और नौसेना अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह। और नौसेना की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ये जो पिक दिखाई दे रही है आपको, ये है राजेश पेंदकर। ठीक है, हमारा जो अगला छठा क्वेश्चन है वो है 2022-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में किस देश को चुना गया है? तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा भारत। भारत को 2022 से 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत को ये जो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है ECOSOC, इसे हम इकोसोक पढ़ेंगे। भले इसको कुछ भी पढ़ते हो, लेकिन हम इसे शॉर्ट में प्रोनाउंसिएशन करने के लिए इसे हम इकोसोक पढ़ेंगे। तो भारत को इकोसोक 3 साल की अवधि के लिए चुना गया है। भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में 7 जून 2021 को UNGA द्वारा 54 सदस्यीय इकोसोक के लिए चुना गया है। इकोसोक का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क और जिनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ओह जून इसके अध्यक्ष हैं इकोसोक यानी कि ECOSOC की। ये हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का 8वां क्वेश्चन है वो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसमें से जो हमारे करेक्ट ऑप्शन है वो होगा गुजरात। गुजरात में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। और गुजरात, इसके बारे में यदि हम जाने तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा, गिफ्ट सिटी में। और समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें बंदरगाह होंगे, शिपिंग होगी, जिसमें रसद सेवा प्रदाता और सरकारी नियामक शामिल होंगे, जो सभी एक ही भौगोलिक क्षेत्र गिफ्ट सिटी में मौजूद हैं। गिफ्ट सिटी भारत की पहली परिचालित स्मार्ट सिटी है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं हैं। पहली
भारत की पहली परिचालित स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं हैं। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि ये एक जानकारी के रूप में हमने इसे शामिल किया है। वो इस प्रकार है कि भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में स्वदेशी निर्मित 3 उन्नत हेलीकॉप्टर ALH Mk3 शामिल किए हैं। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना स्टेशन INS डेगा में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग समुद्री टोही और तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारतीय नौसेना में 3 स्वदेश निर्मित उन्नत हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल हाल फिलहाल में तो विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर किया जाएगा, लेकिन इनका इस्तेमाल आपातकाल में मरीजों को एयरलिफ्ट करने में भी किया जा सकता है और भी कई सुविधाओं में इनका प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में जानें तो इसके जो CMD हैं वो R माधवन हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये कुछ इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम 10वें और हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह भी एक जानकारी के तौर पर ही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रेश घोष को 3 साल की अवधि के लिए क्षमा कीजिएगा बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। यानी कि पहले भी चंद्रेश घोष बंधन बैंक के MD और CEO रह चुके हैं। इन्हें फिर से यह जिम्मेदारी दी गई है 3 वर्ष और के लिए। और यदि हम बंधन बैंक के बारे में जानें तो बंधन बैंक का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में, और इसके कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2001 में। तो ये हमारे आज के यानी कि 10 जून 2021 के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। आप आगे किस प्रकार का और इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।